Good morning, dear students. Welcome back. Today we will start chapter number 3, Data Handling, Subject Maths, Video Lecture Part 3. Okay? हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट कर दी थी. सबसे पहले हमने टैली मार्क सीखा. In this chapter we also learn range, mode, mean. Okay? रेंज इज इक्वल टू था हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके. और मोड इज इक्वल टू क्या था? मोड इज इक्वल टू जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं. ओके. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो होता है हमारा मोड. ओके. नाउ नेक्स्ट टर्म है मीडियन. मीन, मोड एंड नाउ मीडियन. लेट अस therefore think an alternative representative value or measure of central tendency. For doing this, we again look at the given heights of students and arrange them in ascending order. We have the following observation. ये हमें सारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और हमें मीडियन फाइंड करना है. ओके. सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो भी हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिले, ओके, उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. जब हम मीन फाइंड करते हैं या मोड फाइंड करते हैं तो ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं. मगर हम जब मीडियन फाइंड करें तो हमें ऑल द ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करना ज़रूरी है. ओके. उसके बगैर हम मीडियन फाइंड नहीं कर सकते. ओके. मीडियन यानी कि मिडल टर्म. मीडियन यानी कि मिडल टर्म. द मिडल वैल्यू in this data is 115 because this value divides the students into two equal groups of 8 students each. This value is called as median. Median refers to the value which lies in the middle on the data. Median वो वैल्यू है जो पूरे ऑब्जर्वेशन की मिडल टर्म होती है, with half of the observation above it and the other half below it. ओके. जितने ऊपर होगे उतने ही नीचे होगे, जितने आगे होगे उतने ही पीछे होगे, और बीच वाली जो होगी वो मिडल टर्म हमारा मीडियन हो जाएगा. ओके. हियर वी कंसिडर ओनली दोज केसेस व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड. हमने यहाँ पे इतने ही केसेस पढ़ने हैं कि जिसका ऑब्जर्वेशन हम करें वो सब ऑड हो. ओके. अब आगे के स्टैंडर्ड में जाएंगे, ऐसे इवन नंबर को भी मीडियन फाइंड करने के लिए आपको कहा जाएगा. ओके. वो सब आगे के स्टैंडर्ड में आपको सिखाएंगे. Thus, in a given data arranged in ascending or descending order, the median gives us the middle observation. ओके. यहाँ पे काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टर्म है. ओके. अब क्या करेंगे? 17 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. 2 8 जा 16, 1 बचा 0.5, यानी कि 8 टर्म के बाद जो टर्म आएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच वाली जो टर्म हमें मिली 115, वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन. हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आइडिया आएगा. ओके. नाउ एक्सरसाइज नंबर
3.2 क्वेश्चन नंबर 1. Exercise number 3.2, page number 68. Question number 1. The scores in mathematics test out of 25 of 15 students in as follows. यहाँ पे मैथमेटिक्स की टेस्ट थी 25 मार्क्स की, उसमें से स्टूडेंट्स ने सब मार्क्स कलेक्ट किए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें दी है 15 स्टूडेंट्स की. ओके, एक ने 19 मार्क ऑब्टेन किए आउट ऑफ 25 में से 25, 30 आउट ऑफ 25, 20 आउट ऑफ 25, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20. Find the mode and the median of the data. Are they same? ओके, हमें मीडियन और मोड दोनों फाइंड करना है और फाइंड करना है कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, आर दे सेम या नॉट. ओके, तो यहाँ पे स्कोर्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, अरेंजिंग दिस स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें जब मीडियन फाइंड करना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में करना जरूरी है, नहीं तो मीडियन हमें नहीं मिलेगा. सिर्फ बीच वाली टर्म लिख दोगे आप तो ऐसा नहीं चलेगा. हमें मीडियन फाइंड करना हो तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करके मुझे ये मिला. ओके, तो मीडियन क्या था, सबसे पहले हम मोड फाइंड कर देते थे. मोड क्या था, मोड इज इक्वल द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, यानी कि जो बार बार रिपीट होता है वो हमारा हो जाएगा मोड. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट होता है, 20. तो मोड क्या हो गया, 20. तो यहाँ पे लिखा ही है मोड ऑफ अ गिवन डेटा इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. मीडियन of a given data is the middle observation when the data is arranged in a ascending or descending order. These are 15 terms in the given data, therefore the median of the data will be the 8th observation. यहाँ पे middle term क्या होगी, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 20. ओके, यहाँ पे आंसर क्या मिला, 20. आप 20 के आगे के नंबर काउंट करोगे और 20 के पीछे के नंबर काउंट करोगे तो इक्वल आएंगे, क्योंकि 20 हमें क्या मिली, मिडल टर्म. काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे भी कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 और 7. पता चला कि आपको मिडल टर्म कैसे फाइंड करनी है. यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 15. अगर आपको कुछ भी ऐसे पता नहीं चले तो 15 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए. ओके, 2 7 14 0 0 1 0.5 10 2 5 10. ओके, आंसर क्या आया, 7.5. तो उसको पीछे का डिजिट ले जाएंगे हम पीछे के डिजिट पे, तो क्या आ जाएगा, 8 आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे 8 टर्म जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म. ओके, आपको कोई भी नंबर दिए हो, यानी कि 6.5 आंसर आए तो 7 मिडल टर्म कंसीडर करना है, 2.5 आंसर आएगा तो 3 मिडल टर्म फाइंड करना है. ओके, और जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की जो भी टर्म हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से, वो हमारा हो जाएगा मीडियन. ओके, नाउ नेक्स्ट, मोड. Also it can be observed that 20 occurs 4 times. 20 occurs 4 times. 20 कितनी बार रिपीट होता है, 4 times. तो mode of, therefore mode of this data is equal to 20.
और दूसरा क्वेश्चन था आर दे सेम, तो यस बोथ आर सेम, यानी कि दोनों का आंसर हमें क्या मिला 20/20। तो हम बोल सकते हैं दोनों इक्वल है या दोनों सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। The run scored in a cricket match by 11 players is as follows। 11 प्लेयर ने क्रिकेट मैच खेला है, उन्होंने रन स्कोर कितना किया है वो हमें दिया है। एक क्रिकेटर ने 6, दूसरे ने 15, 120 ऐसा। ओके, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर दिस 3 सेम। ओके, वो हमें फाइंड करना है आंसर से कि तीनों सेम है या नहीं है। ओके, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या था, जो फ्रीक्वेंटली मोस्ट ऑफन अकरिंग, जो ऑब्जर्वेशन अकरिंग मोस्ट ऑफन। ओके, यानी कि जो बार बार नंबर रिपीट होता है वो होता है मोड। और मीडियन कैसे फाइंड करते थे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्रिएट कीजिए ऑल द ऑब्जर्वेशन को, और जो मिडिल टर्म हमें मिली वो हमारा हो जाएगा मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट अरेंजिंग दिस सम एज डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है तो हम पहले ही ऑल द ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में क्रिएट कर लेंगे। तो क्या होगा, अरेंजिंग दिस स्कोर इन एन असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर दिया। फिर फाइंड करेंगे मीन इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला राइट करनी है इन CW। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी स्कोर दिए हैं उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। टोटल सम करेंगे, आंसर मिला 429 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 11। 429 डिवाइडेड बाय 11 3 33। ओके, 11 4 44 हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे 42 माइनस 33 करेंगे, बोरो लेंगे 12, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 0, ऊपर से 9। 11 9 सा 99, 0 0, आंसर क्या मिला 39। तो मीन ऑफ गिवन डेटा इज इक्वल टू 39। नाउ वी कैन फाइंड मीडियन। ओके, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 11 प्लेयर्स। अगर आपको ऐसा हो तो मीडियन फाइंड करना हो तो एक ऑब्जर्वेशन लेस कर दीजिए। ओके, एक ऑब्जर्वेशन मोर करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, जो भी आंसर आए वो हो जाएगा नंबर ऑफ द मीडियन। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 11 प्लेयर्स। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर्स 11 प्लस 1 कर दूंगी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12/2। आंसर क्या आएगा 2 6 12। तो जो हमारा 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा। यहाँ पे मीडियन का आंसर 6 नहीं आ जाएगा, 6th नंबर की टर्म का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नंबर की टर्म में क्या था 15, तो मीडियन इज इक्वल टू 15। ओके, नाउ नेक्स्ट मोड। ऑल्सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 15 अकर्स 3 टाइम्स। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा डिजिट होता है 15। Therefore, mode of this data is equal to 15। हमें मीन की वैल्यू क्या मिली 39,
मीडियन की वैल्यू मिली 15 और मोड की वैल्यू मिली 15. आर द थ्री सेम? नो, these three are not same. Okay, now next question number 3. In question number 3, the weight in kg of 15 students of a class are. 15 students के यहाँ पे weight दिए हैं. Find the mode and the median of these data. Is there more than one mode? Okay, तो यहाँ पे the weight of 15 students are, मीडियन फाइंड करना है तो पहले ही हम उसको अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा डिजिट, फिर बड़े बड़े बड़े, सबसे लास्ट डिजिट सबसे ग्रेटर होता है. ओके, फर्स्ट फाइंड करना है मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा. तो सबसे पहले मोड फाइंड कर देते हैं. मोड ऑफ अ गिवन डेटा इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फॉर द most number of times, and the median of the given data is the middle observation when the data is arranged in ascending or descending order. As there are 15 terms in the given data, यहाँ पे 15 तो मोड क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा रिपीट 38 होता है 3 टाइम्स, तो हमारा मोड हो जाएगा 38. क्या मिला हमें? मोड इज इक्वल टू 38 because it repeats most times. Okay, now median of given data, total observation कितने हैं? 15 प्लस 1 ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे? 16. 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16, तो 8th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारा होगा मीडियन. तो यहाँ पे 8th काउंट कीजिए, 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या मिला? 40. तो 40 इज मीडियन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर मोर देन वन मोड? तो यस, देयर आर 2 मोड्स फॉर द गिवन डेटा. ओके, क्या पूछा है? इज देयर मोर देन वन मोड, यानी कि मोड से 1 मोड है. तो यस, देयर आर 2 मोड्स फॉर द गिवन डेटा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा. मोड और मीडियन फाइंड करना है. ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. अरेंजिंग द गिवन डेटा इज एन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया क्रिएट. उसके बाद करेंगे मोड ऑफ अ गिवन डेटा इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, and the median of the given data is the middle observation when the data is arranging in an ascending and descending order. Is there are 9 terms in the given data, therefore the median of the given data is the 5th observation. यानी कि मैंने क्या बोला था? यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कीजिए, कितने हैं? 9. तो 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या मिला? 5. तो जो हमारा 5th ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा हो जाएगा मीडियन. 1 काउंट करो 5th तक, 1 2 3 4 5th. 5th नंबर का क्या है? 14. तो हैंस मीडियन इज इक्वल टू 14. ऑल्सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 14 अकर्स 3 टाइम्स. सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी रिपीट होती है? 14 की. 14 अकर्स 3 times, therefore mode of this data is equal to 14. Now coming to the next question, question number 5. Tell whatever this statement is true or false. First, the mode is always one of the numbers in a data. The true mode of given data is that value of observation
विच अकर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मोड क्या है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। तो द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, तो ट्रू। ओके, सेकेंड है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, तो फॉल्स। मीन मे और मे नॉट बी वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, यानी कि मीन क्या था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम जब मीन फाइंड करते हैं तो मीन इज इक्वल टू 38, सपोज 38 मिला तो वो हमारे ऑब्जर्वेशन में होगा भी और नहीं भी होगा, क्योंकि वो है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी कि हर एक मीन की वैल्यू ऑब्जर्वेशन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। तो यस, मीडियन क्या है, ऑलवेज नंबर इन अ डेटा होगा, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लेंगे तो फिफ्थ वाला ऑब्जर्वेशन गिवन डेटा में तो होगा ही सही। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सिक्स टर्म अगर मिली तो सिक्स टर्म भी इन गिवन डेटा होगा ही। ओके, तो ट्रू। फोर्थ नंबर, द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 39 हैज़ मीन 9। तो मीन फाइंड करना है ऑल नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का आपको सम करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन 8, यहाँ पे काउंट किया ही है, आप देख लेना। आंसर आया है 64 डिवाइडेड बाय 8। तो आंसर हमें क्या मिला, 8। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो 8 ऑब्जर्वेशन में है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हमें मीन का आंसर मिले वो ऑब्जर्वेशन में होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मीन क्या दिया है 9 और हमें मीन की वैल्यू तो क्या मिली 8, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।